इसराइल और हमास में बगैर किसी तौसी के जंग बंदी खत्म। जंग के बादल फिर छा गए। सिहोनी फोर्सेस के गजा पर हमले, कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। इजरायली टैंक्स फिर गजा की तरफ बढ़ने लगे। मजमूई तौर पर शोधा की तादाद 15,000 से जायद, हजारों बच्चे और खातीन शामिल। जंग बंदी के दौरान हमास ने 107 इरगमाली को रिहा किया। इसराइल की जेल में कैद 240 फलस्तीनियों को रिहाई मिली। जो शुमाली गजा में हुआ वो जुनूब में ना दोहराया जाए, अमरीका का इसराइल को इंतबाह। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं मासूम शहरियों का जानी नुकसान कम से कम होना चाहिए। हमास को तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के लिए कोयले पर चलने वाले मंसूबों के मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ का CNN को इंटरव्यू, कहते हैं माहौलियाती तब्दीली के मसाइल से निपटने के लिए फंड का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। तरक्की याफ्ता मुल्कों पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तें। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3, पंजाब में 141, सिंध में 61, खैबर पख्तूनख्वा में 45 और बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होंगी। ऐवान 326 अरकान पर मुश्तमिल होगा। सूबाई असम्बलियों की 593 नशिस्तों पर इंतखाबात का दंगल सजेगा। आम इंतखाबात करीब आते ही मुस्लिम लीग नून मुतहारिक इंतखाबी सरगर्मियां मजीद तेज कर दी। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स का शेड्यूल जारी। मीटिंग 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जारी रहेंगी। सिंध के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास 16 दिसंबर को होगा। पार्टी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए जाएंगे। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में कल होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में वजारत कानून का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जमा। चेयरमैन PTI की जानिब से जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुल्जिमान को 23 नवंबर के हुक्म के मुताबिक जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने की इस्तदा। शीरी मजारी को अदालत से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। DG इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएं। सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल, कहा गया कि गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। हुकूमत का आवाम को रिलीफ ना देने का फैसला। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे हो गई। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी कमी कर दी गई। जमात इस्लामी ने 4 दिसंबर को सनतकारों की हड़ताल की हिमायत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इस वक्त मुल्क में कई बहरान चल रहे हैं। कराची में सनतकारों को पानी के मसाइल भी दरपेश हैं। हर शहरी को पानी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फैसलाबाद में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। डिस्कोट में शहरी ने बीवी और 3 बेटियों को मारकर खुदकुशी कर ली। इलाका मकीनों के मुताबिक शहरी ताहिर हादसाती तौर पर बेटे की छत से गिरकर इंतकाल के बाद से डिप्रेशन का शिकार था। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर कार उलटकर खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और शदीद धुंध के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नौशहर फिरोज से है। कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। पिशावर के इलाके यकातूत में पुलिस और रहजनों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक रहजन हलाक, साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग की CCTV फुटेज वायरल। हलाक मुल्जिम से अफगान सिटीजन कार्ड बरामद। फैसलाबाद के थाना ठेकरीवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए, 2 फरार।
एंटी करप्शन सर्कल पेशावर के तौरखन बॉर्डर पर फॉरेन करेंसी डिक्लेरेशन पॉइंट पर कार्रवाई। डॉलर की स्मगलिंग में मुलव्विस कस्टम इंस्पेक्टर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 1,23,000 अमरीकी डॉलर बरामद। दौरान तफ्तीश मुल्जिम असफंदियार का रोजाना की बुनियाद पर लाखों डॉलर की स्मगलिंग का इंकशाफ। सर्विसेज और कोट ख्वाजा अस्पताल के 5 डॉक्टर्स की मअतली के खिलाफ यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज 5वें रोज भी बंद। सर्विसेज जनरल जिना म्यो गंगाराम समेत दीगर अस्पतालों में आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। जुड़वा शहरों में जिंदगी बचाने वाले अद्वियात की किल्लत। मार्केट में अद्वियात की ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त। सीटी स्कैन और दीगर टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला 300 रुपए का एक इंजेक्शन बाजार में 5 से 6 हजार में फरोख्त होने लगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। फिजा इंतहाई आलूदा और मुज़र सेहत करार। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद फिजाई आलूदगी में कमी, फहरिस्त में 7वें नंबर पर। बाईस से 31 दिसंबर तक सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सूबे के तालीमी इदारे 1 जनवरी बरोज पीर से खुल जाएंगे। सवात, मैंगोरा, सैदो शरीफ में वक्फे से बारिश। बादलों ने रंग जमा लिया। कालाम और मालम जब्बा में पहाड़ों पर बर्फबारी से वादी का हुस्न निखर आया। हर्षु सफेदी छा गई। सर्दी से दांत बजने लगे। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी और इस्लाम दुश्मनी ने तालीमी दर्सगाहों को भी ना छोड़ा। हिंदू तालिब इल्म के सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट। मकबूजा कश्मीर में शदीद एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल। कश्मीरी तलबा का हुकूमत से मुल्जिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मोदी सरकार ने मामला सुलझाने के बजाय कश्मीरी तलबा पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। दिसंबर शुरू होते ही दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों का आगाज हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी अहलिया के साथ अमेरिका का कौमी क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया। लाइट्स रोशन करने से पहले बाकायदा काउंटडाउन भी दिया गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया। कौमी टीम सिडनी से कैनबरा पहुंच गई। खिलाड़ी 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोजा वार्म अप मैच भी खेला जाएगा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का बाकायदा आगाज 14 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च से डनैडन रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 3 से 18 दिसंबर तक खेली जाएगी।